फिर आ रहा है। और शांति। जीनी जीनी बिनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। ईड़ा पिंगड़ा ताना भरनी, सुषुमन तार से बिनी चदरिया। 8 कवल 10 चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया। साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया। सोई चादर सुर नमुनी ओढ़ी, ओढ़ी के मैली किनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो कि त्यो धर दीनी चदरिया। तीन प्रकार के मनुष्य जो हमने कल देखे। पहले वो जिन्होंने इस देह रूपी चदरिया को मैला कर दिया। दूसरे वो जिन्होंने जैसी मिली थी वैसी ही दे दी, जो कि त्यो धर दीनी चदरिया। और तीसरे वो प्रहलाद, सुखदेव, सुदामा, जिन्होंने इस चदरिया को और साफ कर दिया। विचारों का प्रभाव शरीर पर है, और शरीर का मन पर। यात्रा का आज का 40वां दिन। धीरज की आवश्यकता है। मंजिल बहुत ऊंची है, लंबी है। वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक कदम आगे और आगे और आगे। जल्दबाजी हो नहीं सकती। अगर की तो गोली किसके पेट में जाएगी? पहले गधा फूंक देगा। एक महिला दौड़ दौड़ के पहुंचती है जहां से नाव जा रही होती है। उसे तुरंत अर्जेंट किसी काम से उस ओर जाना होता है और नाव से जाना होता है। वो भाग भाग कर आती है और देखती है एक नाव पहुंच ही रही है, नाव बस वहां है, और वो छलांग लगाती है और पानी में गिर जाती है। जो नाविक होता है वो मुश्किल से उसे बचाता है और उसको पूछता है, आपने छलांग क्यों लगाई? वो कहती है, मुझे बहुत जल्दी है, बिजनेस वर्क है, इसलिए मुझे तुरंत पहुंचना है। वो नाविक कहता है, वो तो ठीक है, पर ये नाव उधर से आ रही है, ये जाने वाली नाव नहीं है, ये तो अभी अभी उधर से इधर आई है। असीम धीरज की आवश्यकता है। अभी के अभी और आज के आज और अभी हो जाए सब कुछ, ये नहीं होगा। प्राण ऊर्जा को स्वयं में भरने की ये यात्रा है। प्राणिक जीवन, प्राणिक लिविंग की ये यात्रा है।
एक नई यात्रा है जिसका वर्णन बहुत कम है, जिसका अनुसरण करने वाले भी बहुत कम है, और कईयों के लिए तो ये असंभव है। कईयों ने सुना ही नहीं है, परंतु ये सत्य है। परंतु धीरे धीरे धीरज के साथ, नहीं तो पानी में गिरेंगे और नहीं तो किसी गलत नाव में कूदेंगे। ये क्रांति है जो स्वयं में लानी है, परिवर्तन है जो भीतर लाना है। नए संस्कार बनाने हैं। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, उठो तपस्वी हो जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की हरदम जलती रहे। असंभव आज का सच है, संभव होना है फिर भी। नए संस्कार गढ़ने हैं, उठो शिल्पी हो जागो। तो कल हमने 3 संस्कारों की चर्चा की, 4। पहला संस्कार अहिंसा, कोई भी आहत ना हो। काम कटारी और अन्न कटारी। दोनों में हिंसा समाई। इसके लिए योगी धीरे 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 सारी कंडीशनिंग को त्यागता है। वो सारी कंडीशनिंग जिसको इस समय वो आवश्यकता समझता है, वो मात्र मान्यता है, एक कंडीशनिंग है। ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, इसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता है, ये कहां से मिलेगा, वो कहां से मिलेगा। बैड मेंटल हैबिट्स। पहली आदत, पहला संस्कार अहिंसा। धीरे धीरे उस ओर बढ़ना है जहां पर कार्मिक अकाउंट्स न बने। इसमें वो सारे 10 प्रकार के अन्न दोष से मुक्ति, वो हर प्रकार की काम विकार की उत्तेजना से मुक्ति। शरीर को दोनों ही चीजों की आवश्यकता नहीं, पर कंडीशनिंग हो गई है, आदत हो गई है। इसलिए समाज संसार सोचता है वो दोनों ही आवश्यक है, पर योगी धीरे धीरे दोनों से परे निकल जाता है। फूड एंड सेक्स। अहिंसा। दूसरा
प्रकृति का सानिध्य, बी इन द कंपनी ऑफ नेचर। तीसरा, चूज, चयन करना है, चुनाव करना। दो चीजें दी हुई है, कौन सी चुनो? दिन की शुरुआत, दो मार्ग है, समय व्यर्थ गवाऊं या समय को सफल करूं। गुरु अपने शिष्य से पूछता है, शिष्य गुरु से पूछता है, हमेशा आप खुश कैसे रहते हो? आपको कभी मैंने दुखी देखा ही नहीं। वो कहता है, ये मैंने अपने गुरु से सीखा, और उनका नाम था अब्दुल्ला। और वो कहा करते थे, जब भी दिन की शुरुआत होती है तो मैं अपने आप से बातें करता हूं, अब्दुल्ला तुझे खुशी चाहिए या दुख? और हमेशा मैंने खुशी को चुना। सुबह 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 हमने जो चुन लिया वो अपने आप दिन भर चलेगा। सुबह सुबह अहिंसा को चुन लिया, अपने आप अहिंसा चलेगी। सुबह हिंसा को चुना तो काम का आक्रमण होगा और भोजन का हिंसात्मक आक्रमण होगा। चौथा था डिसाइड, निर्णय। 10 बातें थी उसमें भी। अज्ञान, विकार, विकर्म, व्यर्थ, नकारात्मकता, दुख, भय, पुराने संस्कार, पुरानी दर्दनाक यादें। और 10वां, चिंता, वरी। इसका निर्णय अब करना है। तो ये 4 चीजें कल देखी थी। यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए, नहीं तो उस महिला की तरह पानी में गिरेंगे और नाव भी गलत, जो उधर से आ रही थी। पांचवा, आज देखेंगे, पांचवा, छठवा और सातवां। ये संस्कार स्वयं में धारण करने। संस्कार अर्थात हैबिट, हैबिट अर्थात स्किल। किसी भी चीज को अगर हम इस तरह ले कि ये एक हैबिट है, ये एक स्किल है, ये प्रोग्रामिंग है, तो हो सकता है पांचवा, एजुकेशन, शिक्षा या प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। सुबह की साकार मूल्य, एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ इनकम। तो पांचवा संस्कार है शिक्षा, पांचवा संस्कार है सीखना, पांचवा संस्कार है प्रशिक्षण देते रहना स्वयं को। और उसके लिए रोज रोज अध्ययन करना होगा, स्टडी, सेल्फ स्टडी। केवल क्लासेस सुनकर काम नहीं होगा, खुद अध्ययन करना होगा, खुद स्टडी करनी होगी, खुद किताबें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक स्किल है। और ये इतनी बड़ी स्किल है, और सबसे आवश्यक, अगर ये आ जाए तो सब कुछ आ जाएगा। ये 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं है, 3 दिन 4 दिन के लिए नहीं है, लंबे समय के लिए। शरीर को आदत डालनी है, शरीर को जो आदत हम डालेंगे वो आदत उसे पड़ती है। एजुकेशन,
ट्रेनिंग, इसमें होता है रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। मॉडर्न एजुकेशन जो है उसमें क्या होता है? रीडिंग। रीडिंग अर्थात अध्ययन, स्वाध्याय, पढ़ते रहना। ये यात्रा प्रकृति के समीप जाने की है। ये यात्रा प्रकृति से संबंध जोड़ने की है। ये यात्रा जो कुछ प्रकृति में है उसके निकट जाने की है। ये यात्रा स्वयं को अपने उस प्राकृतिक अवस्था तक पहुंचाने की है जहां सब कुछ परफेक्ट है। स्वर्ग की प्राप्तियों के लिए तुम पुरुषार्थ अब करते हो। सुबह की तरह साकार मुरली पढ़ो, फिर लिखो और फिर बोलो, उसके बारे में चर्चा करो, क्योंकि इस मार्ग में ढेर सारे प्रश्न आएंगे। अभी प्रश्नों का सत्र खोला नहीं है, खोलते ही धड़ाधड़ प्रश्न आएंगे। अभी तक खोला ही नहीं है। तो नई स्किल, अगर कुछ भी नया सीखना है तो कुछ कुछ त्याग करना पड़ेगा। सुख सुविधाओं के साथ पढ़ाई नहीं की जा सकती। सर्वंश त्यागी स्लोगन है आज। छोटे छोटे त्याग करने पड़ेंगे। लौकिक में भी कुछ सीखना होता है तो व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। और यहां तो हम एक बहुत बड़ी स्किल, प्राणिक लिविंग की स्किल, निराहारी जीवन शैली, निराहार जीवन शैली। बाहर का कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। अपने शरीर को उस तरह से ट्रेनिंग करनी है, ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि धीरे धीरे मन इतना सशक्त हो जाएगा इस ट्रेनिंग में। इसलिए यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए, जल्दी वाली नहीं है ये। तो इसमें कुछ बातें। सबसे पहला, लक्ष्य का पुनर्निर्धारण करो कि मुझे समझना है ये कौन सी जीवन शैली है जिसमें कम से कम आहार में अधिकतम शक्ति हो, स्फूर्ति हो। कम से कम आवश्यकता है पर शक्ति बहुत है और शरीर स्थिर है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बहुत ऊंचा, उस तक पहुंचना है। दूसरा, उस लक्ष्य तक आने के लिए जो छोटे छोटे लक्ष्य है, सब कौशल, सब स्किल्स, उप कौशल जिसको कहते हैं, छोटी छोटी स्किल। जैसे किसी को आईटी फील्ड में आगे बढ़ना है तो उसको बहुत सारी छोटी छोटी स्किल सीखनी पड़ेगी। टाइपिंग सीखना पड़ेगा, फाइल्स को कॉम्प्रेस कैसे करना वो सीखना पड़ेगा, मेल कैसे भेजते, मेल के साथ क्या क्या करना है, सब कुछ आईटी फील्ड से छोटी छोटी बातें, वो सब छोटी छोटी स्किल सीखनी पड़ेगी क्योंकि उसका लक्ष्य है आईटी में मास्टर बनना। पेंटिंग करने की स्किल सीखनी है तो उसको पहले छोटी छोटी स्किल सीखनी पड़ेगी। सीधा जाकर कोई बहुत बड़ा चित्र नहीं बना सकता, पहले थोड़े कार्टून बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे चित्र बनाने पड़ेंगे। उसी तरह इसमें भी वैसा ही है। छोटी छोटी जो स्किल्स है, सन गेजिंग को सीखो, बेयरफुट वॉक को सीखो, मुरली से ऊर्जा कैसे प्राप्त करनी उसको सीखो, शब्द चिंतन, वाक्य चिंतन, भाव मंथन, छोटी छोटी चीज, उसी में से शक्ति का अनुभव हो। पॉजिटिव थॉट से
प्योरिटी से कैसे ऊर्जा प्राप्त करे, मेडिटेशन से कैसे ऊर्जा प्राप्त करे, संबंधों से ऊर्जा प्राप्त कैसे करे, सारी दिनचर्या जो है, दिन भर जो कार्य करते उस कार्यों से ऊर्जा कैसे प्राप्त करे। अभी वो कार्य, वो सेवा हमारी ऊर्जा खींच रहे, परंतु यदि हमारा दृष्टिकोण बदल दे कि ये सेवा मैं करूंगा, सेवा करते ही मुझ में पावर आ जाएगी। सुबह की साकार मूल्य, आंख बंद करके सेवा नहीं कर सकते, भोजन नहीं बना सकते। देखो आंख खोल के कितने मन बुद्धि वृत्ति चलायमान होती है। चेक करो, इवैल्यूएट। कर्म ही वो हमें ऊर्जा देने वाला हो जाए, प्रकृति के सानिध्य में जाए, प्राणिक पिकनिक, वो भी सब क्या हो जाए, हमें ऊर्जा देने वाली हो जाए। जो भी हम कर रहे हैं, सब कुछ, नहा रहे हैं, नहाना और योग कराना करना दोनों ही एक हो जाए। सारे कार्य, नींद कर रहे हैं, वो नींद भी सेम, क्योंकि नींद हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है, वो भी सेम। वो सन गेजिंग भी सेम, वो अमृत वेला भी सेम, वो क्लास सुनना, क्लास कराना, वो मुरली सुनना, मुरली सुनाना, वो भोजन खाना, न खाना, वो सब सेम। नूतन दिनचर्या जिसमें जो कुछ कर रहे हैं उसमें मन की स्थिति सेम है। तीसरा, लक्ष्य निर्धारित कर लिया, छोटे छोटे जो उसके लिए आवश्यकताएं हैं वो भी ले ली। तीसरा, समय देना पड़ेगा उसके लिए। किसी को टाइपिंग सीखना है और फिर कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी सेवा इतनी ज्यादा है, तो कभी नहीं सीख पाओगे, फिर भूल जाओ। इसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसके विषय में, सोचना पड़ेगा उसके विषय में, समझना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो ही काम होगा। समय। अगला, वन स्किल एट अ टाइम, एक कौशल एक समय। ऐसा नहीं सारा कुछ एक ही साथ करना है, एक समय में एक ही बात। कुशल बनना है, निपुण बनना है, दक्ष होना है इसमें, इस कला में। तो एक कौशल एक समय, एक स्किल एक समय, वन स्किल एट अ टाइम मास्टर करो, धीरे 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 धीरे। प्रकृति में जाके मेडिटेशन, प्राणिक मेडिटेशन, उसकी भी हमने चर्चा की कि मुझ आत्मा से ही संपूर्ण शरीर में सारे पोषक तत्व फैल रहे हैं। मुझ आत्मा से इस शरीर को वो सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो इसे चाहिए। एक एक सेल की कंडीशनिंग करनी है, सेलुलर ट्रांजिशन करना है। ये प्राणिक ट्रांजिशन है एट द सेलुलर लेवल। एक एक कोशिकाओं को जो कुछ चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, जो कुछ वो भोजन से प्राप्त करता है मुझ आत्मा से, वो सब कुछ इस शरीर में जा रहा है। मैं चेतन हूं, मैं शक्ति हूं, ऊर्जा हूं, मुझसे ऊर्जा देह में प्रवाहित हो रही है। मैं स्वयं ही स्वयं का डॉक्टर हूं। फिजिशियन हील थाई सेल्फ। खुद ही खुद को ठीक कर रहा हूं, मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, ना किसी पैथी की आवश्यकता है, ना किसी गोलियों की आवश्यकता है। मैं स्वयं ही स्वयं का हीलर हूं, उपचारक हूं। इस सृष्टि की सारी उपचार शक्ति मुझ में समाहित है और मुझ आत्मा से सारे देह में फैल रही है। मैं ऊर्जा का तेज पुंज हूं। परम ऊर्जा से ऊर्जा मुझ में आ रही है और मुझ से ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। ये जो चादर है वो कैसी हो रही है? शुद्ध हो रही है। इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बनी चदरिया, 8 कवल 10 चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चतुरिया। सोई चादर सुर न मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चतरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो कि त्यो धर दीनी जदरिया। ये चादर है, साफ हो रही है, स्वच्छ हो रही है और प्राण ऊर्जा बह रही है। ईरा पिंगड़ा और सुषुम्ना, ये चैनल्स है, नाड़ियां है।
जिसमें ये प्राण शक्ति बहती है, और अभी ब्लॉकेजेस है, ब्लॉक्ड है। इतना कुछ खा के रखा है कि ये सारे चैनल्स ब्लॉक्ड है। जैसे वो बेसिन के नीचे वो कॉरुगेटेड ट्यूब होता है, वो पूरा ब्लॉक्ड है। ऊपर से सारा पानी ऊपर जमा हो रहा है, नीचे जाता ही नहीं, क्योंकि नीचे से नली ब्लॉक्ड है। उसी तरह इड़ा पिंगड़ा, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये सारी नाड़ियां ब्लॉक्ड है, और इसलिए शरीर में बीमारियां हैं। प्राणिक फ्लो स्टैब्लिश्ड हो जाए, और जैसे ही ये प्राणिक फ्लो, प्राणिक धारा प्रवाहित होने लगती है, हम नए जगत में प्रवेश करते हैं। अचानक से एक दिन अचानक, पता ही नहीं कि ऐसा था। अब तक केवल सुन रहे थे, अब तक केवल जान रहे थे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा के ये स्वमान है, पर उनका कोई अनुभव नहीं है। वो केवल थियरी मात्र है, या बुद्धि विलास है या वाणी विलास है। सुनाने वाले के लिए वाणी विलास, सुनने वाले के लिए कनरस, अनुभव नहीं। इसलिए एक एक स्किल मास्टरी करनी है, छोटी छोटी स्किल है, पर मास्टरी करनी है। इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास है, ये संयम का मार्ग है, ये भोग का मार्ग नहीं है। ये संयम, और उस संयम में ही आनंद है। फिर पता चलेगा जो भोग में प्राप्त हो रहा था वो कोई आनंद था ही नहीं, ये तो महाभोग है। खाना भोग है, उपवास महाभोग है। Fasting is the food for body. Will is the food for being, and love is the food for soul. परंतु जब भी हमें कोई ज्ञान सुनाता है, रियल ज्ञान, तो वो व्यक्ति हमें दुश्मन नजर आता है, क्योंकि वो हमारी मान्यताओं पर आघात कर रहा है। वो हमारे फेवर में नहीं है। हम जो अब तक मानते थे और हमें जो अच्छा लगता था, हमें जो चीज अच्छी लगती है उसे वो छीनने का अभ्यास का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए ये हमारा दुश्मन है। सुकरात ने सत्य कहा, उसे जहर दे दिया। मंसूर ने सत्य कहा, उसे मार दिया गया। बुद्ध को मारा गया पत्थरों से। महावीर के कान में कील ठोक दी गई। जीसस क्राइस्ट सत्य सुनाने आया था, उसको सूली पर टंगा दिया। एक लकड़ी का लत्था, लॉग या लोथड़ा, उसमें 4 मेंढक बैठे हुए थे। लट्ठे पर लट्ठा होता है ना लकड़ी का, उस लट्ठे पर 4 मेंढक बैठे थे। और थोड़ी देर में नदी का पानी तेज हुआ, वो लट्ठा बहने लगा। पहला मेंढक कहता है, ओ ये लट्ठा बह रहा है, ये तो जीवंत है, मुझे पता ही नहीं था लट्ठा बहता भी है, ये जीवंत है। दूसरा मेंढक कहता है, अरे मूर्ख, लट्ठा नहीं बह रहा है, पानी बह रहा है, लट्ठा थोड़ी बहता है। तीसरा शांत बैठा है, वो कहता है, क्या करूं मैं तुम्हारी अज्ञानता का, न पानी बह रहा है न लट्ठा, तुम्हारा मन बह रहा है। मूवमेंट किस में है? तुम्हारे मन में। और तीसरे झगड़ने लगते हैं। तीसरे देखती है जो चौथा है एकदम ही शांत बैठा है, उसे पूछा जाता है, तुम बताओ हम तीनों में से कौन सही है? चौथा कहता है, तुम तीनों ही सही हो और तुम तीनों ही गलत हो। लट्ठा भी बह रहा है, पानी भी बह रहा है, और ना तो लट्ठा बह रहा है ना तो पानी बह रहा है। ये तीनों जो होते हैं ये सोचते हैं, इसका मतलब हर एक सोचता है मैं सत्य तो हूं, परंतु संपूर्ण सत्य मैं नहीं हूं। और ये जो चौथा है, ये जो बता रहे वो संपूर्ण सत्य है, या फिर ये दोनों संपूर्ण सत्य है मेरे अतिरिक्त। और ये दोनों सोच रहे, अर्थात
हम गलत है, पूर्ण सत्य हमारे पास नहीं है। और ये कहां से आ गया चौथा? तो ये तीनों मिलकर षड्यंत्र करते, सामने आते और इसको चौथे को पटक के फेंक देते पानी में। सत्य गेस्ट बनकर द्वार पर आया है, अब क्या करना है उसके साथ? दरवाजा बंद करना है, या उसकी मारपीट करनी है, या उसको भगा देना है, या उसे स्वीकार करना है? क्योंकि वह आघात करेगा हमारी अब तक की मान्यताओं पर, अब तक की विचारधारा पर, अब तक जो जो हमें अच्छा लगता है उस पर, हमारे कंफर्ट जोन पर, सुरक्षा क्षेत्र पर। बाबा ने वही तो आके किया। इसीलिए ब्रह्मा पर भी आक्रमण हुए। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ सुनाने लगा वो समाज की जो परिपाटी थी उसके खिलाफ था। ऐसा किसी ने बताया नहीं था। परंतु हाँ, इस बारी कुछ अलग हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो था वो निराकार, उसका कौन क्या करता? उसको कौन सूली पर चढ़ाता? उसको कौन पत्थर मारता? वो जो कुछ किया ब्रह्मा के साथ किया, पर कार्य उसका था ही नहीं, कार्य उस निराकार का था। इसके लिए ये सबसे अलग रहा अब तक की द्वापर के इतिहास में जो कुछ हुआ उससे। तो क्या करना है? एक एक स्किल को एक एक दिन मास्टर करनी है। उसके बाद इस स्किल में किस प्रकार की अड़चन आ रही है वो देखना है। जहां हम रहते हैं, जहां जिन लोगों के साथ रहते हैं, क्या वो ये इसे स्वीकार करते हैं? अड़चन कहीं से भी आ सकती है, बाधा कहीं से भी आ सकती है। अपनी बाधाओं की स्टडी करनी है, कहां कहां बाधा है इस मार्ग पे। और सबसे बड़ी बाधा तो हमारे मन में ही है। हमारे मन में जो आसक्ति है हम छोड़ना नहीं चाहते, परंतु ये छोड़ने का मार्ग नहीं है। ये छोटा बच्चा है, उसके हाथ में खिलौने हैं, बड़ा होता है खिलौने अपने आप छूट जाते हैं। तो जैसे बड़ी प्राप्तियां होती है, छोटी प्राप्तियां छूट जाती है। बड़ा मिल गया कुछ, अतीन्द्रिय सुख मिल गया, तो इंद्रियों के ये सारे सुख विष जैसे लगने लगेंगे। अब उसमें कोई रस नहीं है। न खाने में जो आनंद है वो खाने में कहा? तेन तत्वेन भुग्निता। उपनिषद कहते हैं इस संसार के वस्तुओं का भोग इन्हें त्याग कर करो। महात्मा गांधी का एक वाक्य है, देयर इज नो लिमिट टू सेल्फ इंडल्जेंस। देयर इज लिमिट टू सेल्फ इंडल्जेंस। भोग की एक सीमा है। लड्डू पसंद है, कितने खाओगे? 10, 20 कि 100? एक सीमा है। पर सेल्फ कंट्रोल की कोई सीमा नहीं है। अगर हमने सोच लिया मुझे खाना ही नहीं है, तो जीवन निकल सकता है न खाकर। उसकी कोई सीमा नहीं है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट की कोई सीमा नहीं है। भोग की सीमा है। इसलिए बाधा क्या क्या है ढूंढो। लोग कहते ये फल वगैरह जो है बहुत बहुत महंगे है। ये ना सोचो कि फल महंगे क्यों है, ये सोचो जंक फूड इतना सस्ता क्यों है। और ये जैसे कहा, ये कोई वजन कम करने की यात्रा नहीं है, न बढ़ाने की, ना किसी रोग विशिष्ट से मुक्त होने की। ये तो हायर कॉन्शियसनेस की एक्ट है। हम पूरा सब कुछ ही बदल रहे हैं और धीरे धीरे जानेंगे इससे कितने कितने फायदे होंगे। माइंड में जो क्लैरिटी आती है वो कभी नहीं थी, वो प्रथम बार अनुभव होगी। मन इतना स्वच्छ है, इतना स्पष्टता है उसमें विचारों की। रेस्ट का टाइम अपने आप कम हो गया है, रिकवरी का टाइम फास्ट हो गया है। अभी नींद करने की इच्छा होती है, सोने की इच्छा होती है, उठने की इच्छा नहीं होती। और ऐसी ठंडी में तो बिल्कुल नहीं। यहां तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि नींद का जो प्रभाव है वो भोजन का परिणाम है। जैसे शरीर उससे मुक्त होता है अपने आप, हम पाते हैं, हम जानते हैं कि शरीर को बहुत ही कम निद्रा की आवश्यकता पड़ रही है। सोए और उठे, 11 बजे सो, उठो तो देखो
डेढ़, और अब इच्छा नहीं है सोने की, यह आवश्यकता नहीं, बस उतना ही पर्याप्त है। नहीं तो लोग पूछते हैं नींद कैसे कम करे, कम नींद कम थोड़े करने का पुरुषार्थ ही नहीं है, नींद पर पुरुषार्थ करना ही नहीं है, और करोगे तो फिर सोते रहोगे अमृत वेला, पूरा अमृत वेला निद्रा योग। नींद कम करने का पुरुषार्थ कभी नहीं करना है, नींद तो आवश्यक है, परंतु पुरस्कार के रूप में एक दिन प्राप्त होगा कम निद्रा, अल्प निद्रा। योगी जो होता है शॉर्ट नैप, क्यों? क्योंकि शरीर में टॉक्सिन्स ही नहीं है, भारीपन ही नहीं है, वो विष द्रव्य ही नहीं है, और नशीली पदार्थ ही नहीं जा रहे उसमें कि जो उसको निद्रा लोक में ले जाए। सतत जागरण, सतत होश। उसके बाद उसके विषय में पढ़ना, रिसोर्सेस, साधन एकत्र करना जो इस यात्रा में हमें आगे बढ़ाए, वो सब कुछ लेना, जानना, पढ़ना, सोचना, समझना, गाइडेंस लेना जो इस यात्रा में हमें आगे बढ़ाए। क्योंकि यदि हमें अनुभव नहीं है, पर अपने अनुभव से भी व्यक्ति बहुत सीखता है, गिरता है फिर सीखता है, गिरता है फिर सीखता है। सब कुछ करो, पर इसमें जितना संभव है वो सब कुछ। तो ये यात्रा है सेल्फ एजुकेशन की, स्व को एजुकेट करो। ऑटो डिडैक्टिज्म कहा जाता है इसे, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑटो डिडैक्टिज्म। ऑटो डिडैक्टिज्म अर्थात ऐसे कई सारे लोग हैं संसार में जो कभी स्कूल नहीं गए, लियोनार्डो डा विंची, थॉमस एल्वा एडिसन, चार्ल्स डार्विन, इनको स्कूल में जाने का अवसर ही नहीं मिला, कभी स्कूल नहीं गए ये लोग, परंतु इन्होंने खुद को स्कूल बना दिया, खुद को। अनस्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है अभी। स्कूल में क्या सिखाया जाता है? वहां से मशीन, रोबोट्स निकलते हैं। स्कूल में बस रटा रटाया सिखाया जाता है, विद्यार्थी होते हैं उनका लक्ष्य होता है पास होना है बस, और कुछ नहीं करना है उनको। पास होते के लिए पढ़ते, किसी को कोई परवाह नहीं है ये क्यों पढ़ रहे। इसलिए बाबा कहते हैं अर्जुन से भील आगे जाएंगे। अर्जुन अर्थात जिनके गुरु है, शिक्षक है। भील अर्थात जो गुरु है ही नहीं उनके पास। वैसे बाबा ये तो बाहर रहने वालों के लिए कहते, परंतु ऑटो डिडैक्टिज्म। इब्राहम लिंकन स्कूल गए नहीं, पैसे ही नहीं थे, खुद ही पढ़ा, खुद ही शिक्षा ली। लियोनार्डो डा विंची किसने सिखाया उसको पेंटिंग? किसी ने नहीं सिखाया, खुद ही सीखा। चार्ल्स डार्विन किसने पढ़ना सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया उसको, खुद सीखे सब लोग। ऑटो डिडैक्टिज्म, ये भी मार्ग है, ऐसा ही है। हाँ, परंतु जब जान पर बन आती है तब व्यक्ति सीखता है। हम कितना दौड़ सकते हैं ये तब पता चलेगा जब जंगल में अकेले हमारे पीछे शेर भाग पड़ जाए, तब दौड़ते का पता चलता है कि मैं भी दौड़ सकता हूं, परंतु शेर पीछे पड़ना चाहिए और अकेले तुम हो, तब पता चलेगा रनिंग स्किल्स तो मुझ में है। तो ये मार्ग भी ऐसा ही है। तो पांचवा है एजुकेशन, शिक्षा, ट्रेनिंग दो खुद को। ये जैसी बाकी ट्रेनिंग होती है वैसी ये भी ट्रेनिंग है। उसके बाद छठवां स्वाधीनता, स्वाधीनता का संस्कार। स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता, स्वाधीनता अर्थात लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, स्वतंत्रता। कोई भी बंधन मुझे स्वीकार नहीं है, निराधार। ये संस्कार है। एक संस्कार वो होता है यहां से जाना है किसी गांव, तो मेरे साथ कोई तो चाहिए। कोई जा रहा है, पार्टी जा रही है, तो उसके साथ हम जाएंगे। क्यों पार्टी क्यों चाहिए? विदेश से कुमारियां बहनें अकेली आती है, पर यहां से तुमको महाराष्ट्र जाना है, पंजाब जाना है, कर्नाटक जाना है, तो पार्टी का इंतजार करते हैं कि पार्टी जाएगी उसके साथ मैं जाऊंगा, जाऊंगी ज्यादा। ये हम रोज देखते हैं। कब जा रहे हो? अभी पार्टी जाएगी ना, उसके साथ जाऊंगी। क्यों? पार्टी तक रुक रहे 10 दिन और। जी जाना तो है, परंतु साथ में कोई नहीं है। क्यों चाहिए साथ कोई? हम्म
आदत, ये भी एक आदत है। कोई तो चाहिए, न कि घूमने जा रहे, कोई तो चाहिए। जब तक कोई ना मिले तब तक नहीं जाएंगे। हर चीज में कोई ना कोई चाहिए। नाश्ते के लिए जा रहे उसमें कोई चाहिए, मुरली के लिए जा रहे उसमें कोई चाहिए। एक साथी चाहिए ही चाहिए, हर चीज में साथी चाहिए, क्योंकि आदत। चिरा चिरा जुड़ला माझा, मीच माझा संग झालो। अपना संग खुद हो जाओ। कोई की आवश्यकता ही क्यों है किसी चीज को करने के लिए? कोई भी चीज के लिए एक मन ने ऐसी टेंडेंसी बना ली है कि उसको एक साथी चाहिए। निराधार की ये साधना है, स्वाधीनता की ये साधना है, स्वतंत्रता का ये संग्राम है, दूसरे से मुक्ति की ये साधना है। द अदर इज हेल। जीन पॉल सात्र फिलोसोफर है, उसने लिखा है द अदर इज हेल। हटा दो अदर को, दूसरे को। क्यों चाहिए तुमको कोई? ये पराधीनता है, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस है ये। अकेले जाना है और स्वतंत्र होना है। किस किस से स्वतंत्र होना है, इसके पहले भी चर्चा की थी। और ये यात्रा बहुत सूक्ष्म है। सबसे पहला भूख से मुक्ति। एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना है जो अभी दिन रात भूख 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 लगती रहती है। और वो केवल शरीर की भूख नहीं है, मन की भूख है, भावनात्मक भूख है, मानसिक भूख है, आध्यात्मिक भूख है। उस भूख का जो जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो बेचैन करती है आत्मा को, भगाती है इधर उधर। इस भूख से मुक्ति। दूसरा प्यास, रोगकारक प्यास। चटपटा खाते रहते और पानी पीते रहते, नमकीन खाते रहते और पानी पीते रहते, अनाज खाते रहते और पानी पीते रहते, अपक्व खाते रहते, कुक्ड, और पानी पीते रहते, क्योंकि ये सब खाने के बाद प्यास लगती रहती है। नेक्स्ट, तीसरा, नींद। धीरे 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 नींद से मुक्ति एक परिणाम होगा। ऐसे कई ब्रदरियंस जो है जो हफ्ते में 5 से 6 घंटा सोते, हफ्ते में। क्योंकि उनका शरीर थोड़े से, जागना ही उनके लिए आराम है। वो जब नींद करनी होती है वो लोग मेडिटेशन करते हैं। हमारे शरीर को नींद की आवश्यकता नहीं, आराम की आवश्यकता है। नींद एक साधन है आराम करने का। अगर उसको मेडिटेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर नींद करने की आवश्यकता ही नहीं। योगी दिन रात बैठे रहते, योग करते रहते, तपस्या करते, क्या वो सोते नहीं? उनका सोना और जागना एक ही हो जाता है। स्लीपिंग एंड वेकिंग आर सेम। चौथा, थकान से मुक्ति। हर व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। उस रोग कारक थकान से मुक्ति, इसको संस्कार बनाना है। अथक हूं मैं, बोलते रहो अपने अंदर, ये निरंतर डायलॉग चालू रहे कि मुझे बाहर की किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी आहार की, पराय आहार की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं ही स्वयं का आहार हूं, मुझे आत्मा में ही सब कुछ है। ये ट्रेनिंग देते रहो, भले खाते रहो पीते रहो, पर अंदर से ट्रेनिंग ये अंदर चालू रहे। ये सेल्फ सजेशंस देते रहना, अफर्मेशंस। जैसे वो कहानी में सुनाया था ना, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, तो अपने आप वो प्रकट होने लगा। वैसे ये भी है कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आई एम ईटिंग फॉर एंजॉयमेंट, बस ये मुझे टेस्ट के लिए, आहा क्या टेस्ट है, वाह, पर मुझे जरूरत नहीं है, मेरे शरीर को आवश्यकता नहीं है इसकी। अपने आप छूट जाएगा वो। फिर थकान। अगला, बीमारी। कोई बीमारी मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। अगला, बुढ़ापा। बुढ़ापा के कोई लक्षण मुझ में आ नहीं सकते। नहीं तो कई लोगों ने ये भी कंडीशनिंग कर ली है, अभी उम्र हो गई ना, ये कंडीशनिंग है यहाँ, बस यहाँ की कंडीशनिंग है। घुटने में दर्द हुआ, अभी तो उम्र हो गई ना, अभी तो 60 के हो गए, अभी 70 के हो रहे हैं, अभी तो आराम करने का है, अभी तो शरीर साथ नहीं देता। ये ब्राह्मणों का वृद्ध वाक्य है, शरीर साथ नहीं देता, मेरा स्टैंडर्ड वाक्य है। भाई साहब का है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, शरीर साथ नहीं देता। आज ठंडी तो बहुत ज्यादा है, क्या करें।
इसलिए घर पे ही, रूम पर ही योग, कंबल योग, गुप्त योग, बाजू वाले को भी पता ना चले हम बाप की याद में हैं। इतनी निरंकारिता है, कोई प्रदर्शन नहीं है योग का। तो बीमारी या बुढ़ापा, उसके बाद में दर्द, दर्द से मुक्ति, थोड़ा दर्द सहन करने की क्षमता नहीं है, जरा सा दर्द हुआ भागे, पेन किलर दे दो। गांव के लोगों को देखा, इतनी चोटें लगती है, कुछ लेते हैं क्या? योद्धाओं के लिए तो श्रृंगार होता है घाव, रक्त बहने देते हैं, कुछ नहीं करते। यहां तो थोड़ा सा ऐसे चिल्लाते हैं, जोर जोर से सबको इकट्ठा कर लेते हैं और आके बताते इतना खून बह गया, बात मत पूछो। पूरा अभी हम कहते ब्लड टेस्ट करो, बोले पहले ही इतना खून बह गया, अभी वापस ब्लड टेस्ट। हाँ, दिखे सबको, ये देखो कहाँ कटा है, इतना खून बह गया, बात मत पूछो। इतनी सेंसिटिविटी। तितिक्षा नाम का शब्द है इंग्लिश, हिंदी में। तितिक्षा अर्थात सब कुछ सहन करना। इंग्लिश में अलग अलग शब्द है। सबसे पहला शब्द है टॉलरेंस, टॉलरेंस अर्थात सहन करना। उसके ऊपर एक शब्द है फोरबेयरेंस, फोरबेयरेंस अर्थात एक्सट्रीम टॉलरेंस, जो बहुत, फोरबेयरेंस, फोरबेयरेंस अर्थात टॉलरेंस के ऊपर, उसके ऊपर और एक शब्द है एंड्योरेंस, एंड्योरेंस, एंड्योरेंस के ऊपर और एक शब्द है फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड अर्थात इतनी शारीरिक पीड़ाएं दिए जा रही है परंतु कुछ भी नहीं। और उसके ऊपर एक शब्द है स्पार्टन सिंप्लिसिटी। स्पार्टन नाम का एक देश था, वहां के जो लोग थे उनमें इतनी तितिक्षा थी, इसको हम हिंदी में तितिक्षा कहते हैं। इतना सहन करते थे सब कुछ, पर किसी को कुछ नहीं होता था। कमांडो कोबरा ट्रेनिंग होती है ना, कैसी ट्रेनिंग होती है वो, उस टाइप की ट्रेनिंग। शरीर को वैसे ही ट्रेन किया जाता है जैसे हम शरीर को इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है करेंगे तो ठंडी लगेगी। सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाओ, फिर पहनो स्वेटर बीटर, फिर मजा आता है। तो ये सब माइंड की कंडीशनिंग है। दो पेशेंट, दोनों को एक ही बीमारी है, एक चिल्लाता है जोर जोर से, एक कुछ नहीं बोलता है, शांत। यहाँ पे नरेंद्र भाई थे पांडुवन में, किचन के, इधर से प्रिक करो, उधर से प्रिक करो, कुछ नहीं, कहीं मिलता नहीं था कुछ, शांत। इधर से प्रिक, इधर से प्रिक, इधर से प्रिक, इधर से प्रिक, कुछ नहीं। भूरी दादी थी, इधर से प्रिक, उधर से प्रिक, कुछ नहीं। पालू दादी थी, यहाँ से प्रिक कर रहे, वहां से प्रिक कर रहे। शांतामानी दादी थी, वो इधर से प्रिक कर रहे, दादी कहती इधर नहीं मिल रहा, इधर लगाओ। जैसे उसके लिए खेल है वो। पेन कहाँ है? क्या पेन नहीं होता है? इधर प्रिक करो 10 बार सेंट्रल लाइन के लिए, मिलता ही नहीं है, लाइन ही नहीं मिलती। इधर डालो, इधर डालो, इधर। बड़ी नीडल होती है, मोटी वाली, वो भी छोटी नहीं जो इंजेक्शन टीटी वाली होती है तुम्हारे पेन किलर, बड़ी होती है सेंट्रल लाइन की नीडल, खप से प्रिक होती है यहाँ पर अंदर जाती। और नहीं मिला वापस, फिर बाजू में प्रिक करो, नहीं मिला वापस। कुछ हो रहा है? बोलते क्या? कुछ नहीं हो रहा है। पेन सेंसिटिविटी, इससे भी मुक्त होना है, छोटी छोटी चीजों से प्रभावित नहीं होना है। टॉलरेंस पावर को बढ़ाना है, टॉलरेंस से एंड फोरबेरेंस, फोरबेरेंस से एंड्योरेंस, एंड्योरेंस से फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड से स्पार्टन सिंप्लिसिटी। स्पार्टा नाम का गांव में वैसे लोग थे कि बहुत ही ज्यादा उसमें सहनशीलता थी छोटी छोटी बातों में। और जिसने शारीरिक सहनशीलता धारण कर ली उसको मन भी धीरे धीरे कठोर होते जाता है, शक्तिशाली होते जाता है। ऐसी ट्रेनिंग। और नाजुक अगर बने रहे तो नाजुक ही रहेंगे। फिर ये मौसम बदला ना, इसलिए सर्दी हो गई। सब मौसम के ऊपर कितने आरोप प्रत्यारोप करते हैं मौसम पर। यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, यहाँ का मौसम अच्छा नहीं है, ये भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है, यहाँ का एकोमोडेशन ठीक नहीं है, कमरा ठीक नहीं है, मधुबन में का भोजन हमें अच्छा नहीं लगता, हॉस्पिटल का भोजन हमको पसंद नहीं आता है, हम अपने घर से लाए। क्या सुनते? इतने सारे कंप्लेंट्स है, इतने सारे कंप्लेंट्स।
बात मत पूछो। इतना शरीर इतना नाजुक है। कांटों की शैया। जितना कंफर्टेबल जीवन होगा उतनी ही क्रांति कम होगी। एक बार एक बिल्ली ने शरीर छोड़ा और वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंची। भगवान ने कहा तुम्हें कुछ चाहिए? उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से प्राकृतिक मृत्यु हुई, जीवन आराम से बीता, अब यहाँ आई हूं। भगवान ने कहा ठीक है, स्वर्ग में पड़ी रहो, कुछ चाहिए तो बोलना। उसने कहा ठीक है। कुछ समय के बाद प्राकृतिक आपदाएं हुई संसार में और बहुत सारे चूहों ने भी शरीर छोड़ा। एक साथ लैंडस्लाइड हो गया कहीं, तो दबकर चूहे मर गए। चूहे ऊपर पहुंचे, चूहों से पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए? उसने कहा हमने धरती पर बहुत दुख झेला है, जब देखो तब भागते ही रहना पड़ता था। ये बिल्ली हमारे पीछे पड़ती है, कभी सांप हमारे पीछे पड़ते हैं, ये मनुष्यों के खेतों में हम गुजरते थे तो मनुष्य हमसे नफरत करते, जब देखो तब भाग हम भाग, भाग हम भाग, पैर थक गए, हमको रोलर स्केट्स चाहिए स्केटिंग के लिए, ताकि हम स्वर्ग में स्केटिंग करते रहे और जो पैरों में जो थकावट हुई है यहाँ ना हो। भगवान कहते तथास्तु। सभी चूहों के पास एक एक रोलर स्केट्स और सारे चूहे फिर पूरे स्वर्ग में इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घूम रहे। कुछ दिनों के बाद भगवान देखते हैं चूहों की संख्या कम हो रही है। पूछते क्या हुआ? चूहे कहते हमें भी नहीं समझ रहा है, हमारे मित्र कहाँ जा रहे। भगवान और आगे जाते, देखते हैं बिल्ली बैठी है और वजन काफी बढ़ गया है, वेट गेन। पूछता है कैसे है? वो देख बहुत अच्छा हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब तो बिल्कुल ही मेहनत करने की जरूरत नहीं, स्केटिंग करता हुआ चूहा गुजरता है, भूख लगती है तो खा लेती हूं। पर चूहों को ये पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। कैट रैट रेस कहा जाता है। चूहे भाग रहे पर किसकी मुख में? मृत्यु के मुख में भाग रहे। क्योंकि क्या चाहिए था उन्हें? सुख चाहिए था, सुविधाएं चाहिए थी। वो सुख सुविधाएं बिल्ली के पेट में पहुंचा रहा है। बिल्ली तो कहीं जा नहीं रही है, एक ही जगह थी, खुद ही भाग भाग के। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं रैट रेस। ये संसार में लोग क्या कर रहे? रैट रेस। सब भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे। कहाँ भाग रहे, क्यों भाग रहे? मुंबई में जाओ, दादर स्टेशन पर खड़े रहो, लोग ऐसे भाग रहे, ऐसे भाग रहे, बात मत पूछो। किसी को रोको, पूछो तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कहाँ जा रहा हूं मतलब बस जाना है। क्यों जा रहे हो? क्योंकि सब जा रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। जीवन का लक्ष्य क्या है वो भूल गया है, सभी भागे जा रहे हैं बस सुख सुविधाओं के पीछे। तो किससे मुक्ति? दर्द। उसके बाद प्रकृति का प्रभाव, तापमान से मुक्ति, टेम्परेचर। शरीर में, योगी के शरीर में अपने आप वो क्षमताएं आने लगती है कि बहुत गर्मी और बहुत ठंडी का उसके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वो तब होगा जब वो प्राकृतिक आहार पर होगा और प्राकृतिक आहार में आगे बढ़ेगा। अगर कुक्ड खाते रहेंगे तो ठंडी ज्यादा लगेगी, गर्मी ज्यादा होगी। तो सबसे पहला भूख, दूसरा प्यास, तीसरा निद्रा, चौथा बीमारी, पांचवा बुढ़ापा, अगला थकान, फिर दर्द, अगला टेम्परेचर कंट्रोल, अगला विकार। विकारों से मुक्ति, विकारों की उत्तेजना है शरीर में। शरीर को ऐसा आहार खिलाना है, सात्विक आहार। ये यात्रा सात्विक आहार की है और सात्विक आहार की शुरुआत होती है अपक्व से। वो शुरुआत है KG1 KG2 है, रॉ, वहां से तो शुरुआत है आगे, वो शुरुआत मात्र है। धीरे 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 आगे आगे बढ़ते जाना है उसमें। सात्विक आहार, विकारों की उत्तेजना है जो शरीर में। वो कहते हैं कि एक कर्मेंद्रियों में क्या है? दुर्गंध है, एक एक सेल में दुर्गंध है, उससे मुक्त होना है। अगला मृत्यु, अगर हो सके तो मृत्यु को भी पराजित कर देना है। काल जयी है, माँ जी कहा तुम काल को जीतने वाले हो। सुबह की साकार मुरली, वो सन्यासी काल पर काल को नहीं जीतते, तुम काल को जीतते हो। तो ये सब क्या है? स्वाधीनता, स्वतंत्रता है। कोई बीमारी नहीं, कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, हॉस्पिटल जाना ही नहीं है। जाओगे तो खाली
मिलने जाओ लोगों से, बस ये करूँ वो करूँ, वैसा करूँ वैसा करूँ, ये बीमारी वो बीमारी, ये इलाज वो इलाज, ये कर लिया वो कर लिया। जब हम जाते हैं और डॉक्टर को अपनी बीमारियां सुनाते हैं, कितना ध्यान से सुनता है वो। एक जूनियर साइकेट्रिस्ट अपने सीनियर साइकेट्रिस्ट से पूछता है, नया नया ज्वाइन करता है, अभी अभी एमडी हो गया है, और साइकेट्रिस्ट जो 40 साल से साइकेट्रिस्ट कर रहा है, मनोवैज्ञानिक तक, मनोचिकित्सक, वो अपने सर से पूछता है कि सर आप सुनते हो, आधा आधा घंटा लोग सुनाते हैं ना साइकेट्री में, तो आप बोर नहीं हो जाते? वो कहता है, सुनता कौन है? आई जस्ट हियर, हु लिसन्स? वो तो अपना सुनाते रहते राम कहानी, हम थोड़ा कुछ सुनते, एक दो बातें बस। वो मेरी सास ने ऐसा किया, मेरी बहू ने ऐसा किया। किसको पड़ी है तुम्हारी सास और तुम्हारी बहू? सुनता थोड़ी ना है कोई। तो ये सारी चीजों से क्या मुक्ति। और लास्ट 7वां है ग्रोथ। ग्रोथ अर्थात विकास, विकास अर्थात उत्थान उन्नति। 4 प्रकार की ग्रोथ है। पहली ग्रोथ है फिजिकल, दूसरा है इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। इमोशनली स्टेबल बनना है, यह संस्कार अपने अंदर धारण करना है। छोटी छोटी बातें हुई, रोना चालू, घबराना चालू, डरना चालू, अब क्या होगा, चिंता चालू, घबराहट रहती है, हमेशा हमेशा डर रहता है, नींद नहीं आती है, अनिद्रा, इतनी बेचैनी क्यों? इमोशनली क्यों स्टेबल नहीं कर पा रहे खुद को? यही यात्रा है हमारी, यही संस्कार है स्टेबल रहने का। अगर नहीं भी हो तो दिखाओ कि मैं स्टेबल हूं। रोने की इच्छा हो रही पर दिखाओ कि कुछ नहीं है। असहाय जब महसूस करो तब क्या करो, किसी की सहायता करो तो शक्ति मिलेगी। रोने की इच्छा हो तो दूसरों को सिखाओ कि सदा खुश कैसे रहे और अचल अडोल कैसे रहे। दुखी होने के बाद में खुश कैसे रहे, इस पर भाषण देकर आओ। सदा खुश। मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान अच्छा चाहिए। इसके लिए मुरली पर फोकस करो, एक एक मुरली का अध्ययन गहराई से करना है, डीप चिंतन करना है उसका, शब्द चिंतन, वाक्य चिंतन, भाव चिंतन, सब करो। सारे ग म प ध नि, उस दिन जो बताए, जो हमने 7 बताए, अब इसके आप निकालना आज। सा से क्या, रेस, वो जो हमने बताया वो नहीं, दूसरे अपने बनाओ। सा मुरली से 7 मुरली के सप्त सुर। सा से हमने बताया था सार, रे से बताया था रेखा, ग से बताया था सारे ग से गलती निकालनी, सारे ग म से मंथन, प से पढ़ना पश्चाताप परिवर्तन, ध से धारणा, नी से निदिध्यासन। ये 7 उस दिन बताए थे, अभी ऐसे 7 आपको अपने निकालने हैं इन्हीं शब्दों के आधार पे। सा क्या निकाल सकते, कुछ भी, सा सा साक्षी, ऐसे कुछ भी निकालो। पर आज ये होमवर्क है सबके लिए, कुछ भी, सदा, किस किस बात में सदा, फिर बहुत सारा निकाल सकते। वक्ता ने जहां छोड़ा उसके बाद अपना हमारा चिंतन चालू होगा। जहां ये क्लास शुरू हो अंत होगा, वहां से आपकी चिंतन चालू, ये लक्ष्य रखना है। और लास्ट में है स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हो रही है, प्रगति कैसी है। कल जहां हमने छोड़ा आज कितना विकास हुआ। बाबा ने कहा ये याद की यात्रा है, ऐसे नहीं समझो हम तो बहुत याद में है ही शिव बाबा की। नोट करो, इवेल्युएट करो, लिखो कितना याद किया। सुबह की साकार मुरली, चार्ट बनाओ, कल कैसा था और आज क्या है। तो ये चारों ही चीजों में विकास होते रहे, इसको संस्कार बनाने। विकास का संस्कार, प्रगति का संस्कार, आगे बढ़ने का संस्कार, उत्थान का संस्कार, उन्नति का संस्कार, ग्रोथ का संस्कार। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक भी कह सकते हैं मेंटल को, और आध्यात्मिक। तो ऐसी ये 7 प्रकार के संस्कार है। सबसे पहला संस्कार बताया, ए फॉर अहिंसा, बी फॉर बी इन द कंपनी ऑफ नेचर, प्रकृति के सानिध्य में रहो, सी फॉर चूज करना, डी फॉर डिसाइड करना आप क्या करना है। ये 10 बातें जो होती रहती है यही चालू रखनी है, इसको चेंज करना है। और आज लिया हमने ई फॉर एजुकेशन, एफ फॉर फ्रीडम और जी फॉर ग्रोथ। तो ऐसे 7 संस्कार है जो इस यात्रा में हमें अपने अंदर धारण करने हैं और आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम जाते समय ये चदरिया
जो क्या त्यों नहीं, और ही ज्यादा स्वच्छ करके दे। ओम शांति। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कह गए दास कबीर। चदरिया झीनी रे झीनी। झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया। झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया। चादर झीनी हो राम झीनी, चादर झीनी हो राम झीनी। ये तो राम रंग भीनी। झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया। झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया। अष्ट कमल का चरखा बनया पंच तत्व की पूनी। 9-10 माह बुनन को लागे मूरख मैली कीनी। अष्ट कमल का चरखा बनया पंच तत्व की पूनी। 9-10 माह बुनन को लागे मूरख मैली कीनी। जब मोरी चादर बन घर को आई, जब मोरी चादर बन घर को आई। रंगरेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने। लालो लाल कर दीनी, लालो लाल कर दीनी। झीनी रे झीनी रे